कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे पंचायत सहायक भर्ती के बारे में। पंचायत सहायक भर्ती के लिए जो ग्राम पंचायत में सूचना पहुंचाने का डेट था वो 30 जुलाई से 1 अगस्त तक था। सभी ग्राम पंचायतों में सूचना पहुंचा दिया गया है, सभी लोगों को सूचित करा दिया गया है। अब ग्राम पंचायत स्तर पर इच्छुक व्यक्ति जो भरना चाहते हैं वो समय चल रहा है, जो समय है 2 अगस्त से 17 अगस्त तक। अब जिनको फॉर्म अप्लाई करना है वो फॉर्म भर सकते हैं इस दौरान, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा इस फॉर्म को केवल ऑफलाइन भरा जा रहा है। इस फॉर्म को भरने के लिए ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं है। तो इस फॉर्म को आप 2 अगस्त से 17 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को जमा करने के लिए 3 ऑप्शन है आपके पास। इस फॉर्म को आप जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं और अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं, अपने प्रधान को भी दे सकते हैं। लेकिन इस दौरान एक बात ध्यान रहे कि फॉर्म जमा करते समय आप इसका रसीद लेना नहीं भूलेंगे। कल को अगर आपका फॉर्म ना मिले या कोई बात हो जाए तो आपका रसीद एक प्रमाण रहेगा कि हमने फॉर्म जमा किया था, मेरा फॉर्म कहाँ गया। आगे ग्राम पंचायत स्तर पर कुछ लोगों को फॉर्म भरने में जो समस्याएं आ रही थी, आरक्षण का सिस्टम क्या है, योग्यता का सिस्टम क्या है, इन सारी चीज़ों को लेके हम बात करेंगे और फॉर्म का पूरा फॉर्मेट यहाँ है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना, सारी चीज़ें बताएंगे हम। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि सूचना 30 जुलाई से 1 अगस्त तक पंचायतों को सूचित कर दिया गया है, सभी लोगों को पता है, फॉर्म बनना चालू हो गया है। ये डीपीआरओ कार्यालय, बीडीओ कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय तीनों जगह जमा होगा और इस फॉर्म को जमा होने के बाद सारे फॉर्म ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिसकी तिथि है 18 अगस्त से 23 अगस्त तक। 18 अगस्त से 23 अगस्त तक ये फॉर्म ग्राम पंचायत को जब अवेलेबल हो जाएंगे तो वहाँ से मेरिट लिस्ट बनेगी और जो मेरिट लिस्ट बनने का समय है वो है 24 अगस्त से 31 अगस्त तक। और मेरिट लिस्ट बनने के बाद ये मेरिट लिस्ट जिले पे आएगी। जो जिला अधिकारी द्वारा गठित समिति रहेगा वो इस पे विचार करेगा और 1 तारीख से 7 दिसंबर तक, 7 सितंबर तक, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक उस समिति द्वारा इस पे मोहर लगेंगे जिनका हाईएस्ट मेरिट रहेगा। तो वो जो मोहर लग जाएगा जिसके मेरिट पर, जिस व्यक्ति पे, उसको अगले दिन 7 सितंबर तक मोहर लगेगा और 8 सितंबर को उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए जो योग्यता है उसमें ध्यान रखिएगा, जो पुराना फॉर्मेट था उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दिया हुआ था, अब नया फॉर्मेट आ गया है जिसमें आप यहाँ देखेंगे 9 नंबर में शैक्षिक योग्यता उच्चतम शिक्षा तक प्रमाण पत्र के साथ। तो आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाएंगे, इंटरमीडिएट का लगाएंगे, लेकिन आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है उसको भी लगा दीजिएगा। हाँ, यह है कि जो इसमें नियुक्ति होगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो केवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परसेंटेज को देखते हुए बनेगा। जिसके मार्क्स हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में ज़्यादा रहेंगे ग्राम पंचायत में, उसी का चयन इसमें होगा। अब इसके लिए कंडीशन में बता दूं, पहला तो आप लोग जान लीजिए कि वो व्यक्ति उस ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। फॉर्म डालने वाला व्यक्ति जिस ग्राम पंचायत से फॉर्म डाल रहा है उस ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपके साथ है कि वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कंपल्सरी पास होना चाहिए। तीसरी कंडीशन आपके पास है कि वो जो आरक्षण है, आरक्षण को देखते हुए ही फॉर्म अप्लाई करेगा। आरक्षण कहाँ से लिया गया? ये जो पंचायत चुनाव का आरक्षण है वही आरक्षण लिया गया है। जैसे अगर पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान की सीट एससी महिला थी तो इस फॉर्म को अप्लाई केवल एससी महिला ही कर सकती है, इसमें पुरुष नहीं कर पाएंगे। वो एससी कैंडिडेट होनी चाहिए और महिला होनी चाहिए। अगर एससी सीट है, वहाँ महिला नहीं है, एससी सीट है केवल, तो उसमें महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
सेम इसी तरह ओबीसी में भी अगर ओबीसी महिला है तो ओबीसी की महिला ही अप्लाई कर पाएंगी, लेकिन अगर ओबीसी सीट है तो पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर लेंगे। और जनरल में अगर महिला है तो जनरल में किसी भी कैटेगरी की महिला अप्लाई कर सकती है, लेकिन अगर जनरल महिला सीट है तब, और केवल जनरल है तो किसी भी कैटेगरी की कोई भी महिला या कोई भी पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, एज की बात करें तो इसमें एज 18 साल से 40 साल तक लिया गया है उसका, बट उसका डेट ऑफ बर्थ उसका जो है एज 18 साल 1 जुलाई 2021 को उसका 18 साल पूरा होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें SC, ST और OBC के लिए 5 साल का छूट है, तो उनको 5 साल का अतिरिक्त छूट मिलेगा, तो 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, आरक्षण हो गया आपका क्लियर। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आप लोग आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र कंपल्सरी लगा दीजिएगा। आय प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर है तो लगा दीजिएगा। बाकी जितने भी आपके शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र होंगे उनको आप जरूर लगाइएगा इसमें। और रही बात अटेस्ट की, तो आप इसमें सेल्फ अटेस्ट लगा सकते हैं, आपको कहीं भी अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ अटेस्ट करके उसको लगा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जो कंडीशन है सबसे मेन इसमें, फॉर्म अप्लाई करने वाला प्रधान का कोई घर परिवार का आदमी नहीं होना चाहिए, रिश्तेदार नहीं होना चाहिए प्रधान का, और सदस्य का, जो ग्राम पंचायत में सदस्य चुने जाते हैं उनका भी कोई सगा संबंधी नहीं होना चाहिए। प्रधान के साथ सदस्य, इन दोनों का सगा संबंधी अगर है तो ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है आपके पास आवेदक का नाम, जो इस फॉर्म को भरेगा उसमें उसका नाम आप लोग कोशिश करिएगा कि सर्टिफिकेट में देखिएगा सेम उसमें, जैसे यहाँ पे मिस्टर या श्री कुछ नहीं, जो नाम उसमें है रियल में उस पर लिखा हुआ है सेम नाम आवेदक के नाम पे, वो भी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरिएगा, अंग्रेजी का बड़ा अक्षर। फिर पिता एवं माता का नाम, फिर आप उसमें पिताजी का नाम भरेंगे और माताजी का नाम भरेंगे जो आपके सर्टिफिकेट पे होगा। उसके बाद आप जन्मतिथि भरेंगे, जन्मतिथि हाई स्कूल का अपना अंक पत्र उठाएंगे, उसमें जो जन्मतिथि होगा वो जन्मतिथि भरेंगे। अब उस जन्मतिथि को और इस डेट को 1 जुलाई को देखते हुए 1 जुलाई 2021 को आप कितने साल और कितने महीने और कितने दिन के हुए हैं ये निकाल कर उसमें आप भर दीजिएगा। जेंडर में आप महिला हैं पुरुष हैं, अब अंग्रेजी में भर रहे हैं इसको, तो अगर पुरुष हैं तो आप मेल भर दीजिएगा, महिला है तो फीमेल भर दीजिएगा। और यहाँ अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा सामान्य जो भी हैं, अनुसूचित जनजाति हैं तो आप ST, अनुसूचित जाति हैं तो SC, पिछड़े में आते हैं तो OBC, और अगर सामान्य में है तो जनरल डाल दीजिएगा वहाँ पे। पत्र व्यवहार का पता, पत्र व्यवहार का पता आप अपना पता, अपना ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील, जो भी है पत्र व्यवहार का पता, जैसे हर जगह फिलअप करते हैं सेम उसी तरह यहाँ भी आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर ऐसा डालिएगा जो चलता हो, ऐसा ना रहे कि बंद रहता हो, तो मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। ऑप्शनल में एक कॉमा करके दूसरा भी डाल सकते हैं आप। शैक्षिक योग्यता उच्चतम शिक्षा तक प्रमाण पत्र के साथ यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ क्रम संख्या में फर्स्ट में आप हाई स्कूल का डालेंगे। हाई स्कूल में परीक्षा का नाम है हाई स्कूल, परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष किस सन में आपने पास किया हुआ है, बोर्ड कौन सा था, वो यूपी बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से आप पास किए हैं। फिर विषय में बात करें तो विषय में जो आपके उसमें 6 विषय रहेंगे वो सारे विषय आप यहाँ डाल देंगे। श्रेणी में फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, क्या है वो डालेंगे। और परसेंटेज कितना प्रतिशत आपका आया है सेकंड में आप डालेंगे,
इंटरमीडिएट का, वो कहाँ से आपने उत्तीर्ण किया हुआ है, बोर्ड का डालेंगे, वर्ष डालेंगे, विषय डालेंगे, श्रेणी डालेंगे और उसका भी परसेंटेज आप डाल देंगे यहाँ पे। लास्ट में यहाँ शैक्षिक जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसको भी यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। परीक्षा का नाम आपने बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, एमएससी जो भी किया हुआ है डाल दीजिएगा। किस वर्ष किए हैं आप, बोर्ड कौन सा था, सब्जेक्ट आपका क्या था, श्रेणी क्या थी, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, जो भी हो, परसेंटेज आपका कितना रहा है। उस दौरान एक चीज़ याद रखना है, कार्य का अनुभव। अगर आपने जो है इस क्षेत्र में कंप्यूटर के ऑपरेटर के क्षेत्र में जिस तरह पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री के पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कार्य का अनुभव है तो आप वर्ष में आप 1 साल का अनुभव है, 2 साल, 3 साल जो भी होगा यहाँ डाल देंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि लास्ट ऑप्शन कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वारिसान के रूप में आवेदन किया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति है जो आवेदन कर रहा है, उसके परिवार में किसी की, उसके मदर, फादर या किसी का कोविड से डेथ हुआ है तो वो यहाँ पे हाँ कर देगा। अगर कोविड परिवार का कोई व्यक्ति अप्लाई कर रहा है तो उसे वरीयता दी जाएगी, जैसा कि पहले इस सीट के लिए उससे देखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मिल गया तो पहले उसी को ये पद मिलेगा। लेकिन हाँ, एक कंडीशन याद रखिएगा, अगर किसी ग्राम पंचायत में कोविड क्योंकि फैला हुआ था, 1 से अधिक 2, 4, 10 लोगों का डेथ हुआ है तो ऐसा नहीं है, वहाँ भी हम मेरिट देखेंगे कि जो कोविड वाले हैं इसमें अगर 4 लोग हैं तो उसमें किसका हाईएस्ट मेरिट है उसको दिया जाएगा। फिर लास्ट में प्रमाणित किया जाता है, आपके साथ में एक पैराग्राफ रहेगा, नीचे आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर, यहाँ आप अपना हस्ताक्षर करेंगे और दिनांक डाल देंगे। और उसके बाद हमने जैसा कि बताया, आप जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत किसी भी कार्यालय में फॉर्म को जमा कर सकते हैं, जिसका डेट जो मैंने डिस्क्राइब किया, फॉर्म ग्राम पंचायत स्तर पे आएगा, मेरिट आएगी और डीएम जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति का उसमें अंतिम मोहर लगेगा। और जो 1 से 7 सितंबर और 8 सितंबर को आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा सभी ग्राम पंचायत स्तर पर, जिसका मेरिट सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।